एक तरफ खुला मैदान और दूसरी तरफ खींचतान। भाजपा का प्रत्याशी घोषित, बाकी पार्टियों का अता पता नहीं। मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। हमारा खास एपिसोड लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर जारी रहेगा और आपको पल पल की खबरें देता रहेगा। दरअसल इन दिनों चर्चा बहुत जोरों पर है। आपको बहुत बारीकी से और बहुत कम समय में बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों सहित समाज में भी इस बात की चर्चा है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी 13 तारीख को घोषित कर दिया, यानी 13 मार्च 2024 को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। 2 बार से लगातार विजयी रहे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को, जो कि पिछली बार भारत के अंदर तीसरे नंबर पर लगभग 6 लाख से अधिक मतों से जीतकर फरीदाबाद लोकसभा से चुने गए थे और उन पर मोदी सरकार ने विश्वास जताते हुए उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार दिया। लेकिन वहीं कांग्रेस की खींचतान इस प्रकार है कि अभी तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। हालांकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतना लंबा स्पैन दिया गया है चुनाव के लिए, मतलब बहुत लंबा टाइम, लगभग 2 महीने 10 दिन के करीब अभी बचे हुए हैं, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर पोलिंग 25 मई को है और 2 महीने 2 दिन का वक्त अभी बचा हुआ है। लेकिन इसके जो नुकसान हैं वो क्या क्या हैं और फायदे हैं वो क्या क्या है और किससे फायदा मिल रहा है। पहले बात करेंगे हम विपक्षी दल की। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं। मुख्य तौर पर वैसे 9 लोगों ने अपना नामांकन भरा था, ऐसा कहा जाता है। मतलब नामांकन, माफ कीजिएगा, नामांकन नहीं, अपना पैनल में नाम भेजा गया था कि हम भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिसमें मुख्यतः 2 नाम अब अंत में रह गए, जिन पर चर्चा कर रही है पूरी समाज, चर्चा कर रही है पूरी कांग्रेस। पहला नाम चौधरी महेंद्र प्रताप और दूसरा नाम करण दलाल। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि चौधरी महेंद्र प्रताप ने स्पष्ट तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। अब इस ऐसे में पार्टी क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, ये भविष्य के गर्भ। वहीं दूसरी तरफ करण दलाल अपनी फुल बैटिंग में लगे हुए। करण दलाल की राजनीतिक गलियारों में चर्चा करें तो करण दलाल एक कद्दावर नेताओं में से आते हैं, जो कि पलवल जिले से और कई बार चुनाव जीते हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कई मुख्यमंत्रियों से सीधा लोहा भी लिया, यानी टक्कर ली। लेकिन अगर फरीदाबाद लोकसभा चुनाव की बात करें तो जब से करण दलाल ने अपनी लॉबिंग शुरू करी, यानी अपना प्रचार शुरू किया, कांग्रेस के मौजूदा विधायक जो हुड्डा गुट के हैं उन सब ने इनसे दूरी बना ली। अब ये किस स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं करण दलाल ये खुद जानते हैं। हालांकि करण दलाल ने तमाम भाजपा नेताओं से, यानी कि भाजपा पार्षदों से, भाजपा के अलावा जो पंच सरपंच है उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि करण दलाल को अच्छी तरीके से पता है कि अगर चुनाव में कांग्रेस हमें टिकट देती है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो बैटिंग करा सकते हैं फरीदाबाद में आके। तो जो हुड्डा गुट के लोग इनसे बिखरे हुए हैं उनको समेटा जा सकता है, तो क्यों ना तब तक बाकियों को अपना बना लिया जाए। ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। बात करते हैं महेंद्र प्रताप की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। अब बात करते हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की। अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो एक कद्दावर नेता है, 1994 से सक्रिय राजनीति में है और अभी तक कोई भी चुनाव हारे नहीं है, जैसा कि हमारे पास डाटा है। और आपको बता दें, सभी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, जिला अध्यक्ष का, पार्षद हो या विधायक हो, मंत्री हो, यहाँ तक कि अब केंद्रीय राज्य मंत्री तक का सफर भी तय कर लिया उन्होंने। आज की डेट में अगर बात करें तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से जब पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग, कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ाव है और थोड़ा डर भी है। डर की राजनीति इस चुनाव में कहीं से ज़्यादा हावी है। जब से विपुल गोयल का टिकट कटा है तब से कोई भी पार्टी का नेता उनसे किसी भी तरीके से विरोध में जाने की सोच नहीं पा रहा है। ये उनके लिए प्लस पॉइंट चल रहा है। अब जब से टिकट मिली है, अगर हम कृष्णपाल गुर्जर की कार्यशैली की बात करें तो उनका जो पहला कार्यक्रम झारसेठली में वो जम्मू का गाँव है। जैसा कि इस वक्त हरियाणा में एक उन्माद फैलाया हुआ है कि जाट और मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, शायद उसी स्ट्रेटजी के तहत अगर हम कृष्णपाल गुर्जर के तमाम कार्यक्रमों को देखें तो लगभग वो जाटों के गाँव के हैं। जब तक कृष्णपाल गुर्जर अपना एक दौरा पूरा कर लेंगे, क्योंकि गाँव ग्रामीण राजनीति ये कहती है कि अगर ग्रामीणों ने एक बार वचन दे दिया तो अपने वचन से नहीं टलते। शायद इसी स्ट्रेटजी के तहत कृष्णपाल गुर्जर लगातार अपनी कैंपेनिंग फ्रंट फुट पे जारी किए हुए हैं। वहीं कांग्रेस वालों की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें टिकट फाइनल नहीं हुआ तो वो मैदान में पूर्णतः खुलकर नहीं उतर सकते, जिसका बेनिफिट कहीं ना कहीं भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को मिलता दिख रहा है। फिलहाल इसे आप विज्ञापन की श्रेणी में भी ले सकते हैं। लेकिन हम ये बता दें, जो राजनीतिक गलियारों और आम जनता में चर्चा है वो यही है कि कांग्रेस की देरी करना कांग्रेस के लिए ही खतरनाक होता जा रहा है। जितना लेट कैंडिडेट को उतारेंगे उतना ही भाजपा जो है, उनका जो उम्मीदवार है कृष्णपाल गुर्जर, वो काफ़ी दूर तक बैटिंग कर चुका होगा, यानी काफ़ी लोगों से संपर्क साध चुके होंगे।
खैर देखते हैं चुनाव परिणाम क्या आते हैं, जनता किधर जाती है। अभी तो 2 महीने का लंबा समय है, किधर उठापटक बैठती है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो मौजूदा हालात में कृष्ण पाल गुर्जर बाकी प्रतिद्वंद्वियों से कहीं आगे रनर अप दिख रहे हैं। तो मैं सूरज भान सभी जो दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और फिर जोड़ेंगे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण चर्चाओं और राजनीतिक गलियारों की खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद। अपना वाला आराम हर जगह नहीं आता। थकान चाहे जितनी भी हो महसूस होनी बंद हो जाती है। सर पे बोझ कुछ भी नहीं रहता। स्लीप वेल, एक कोशिश माँ जैसा आराम देने की। साई फर्नीचर E42 NIT2 फर्नीचर मार्केट फरीदाबाद। Today, G can stand tall as a leading furniture giant in the country. सबसे पहला यूएसपी ये है कि हम मार्केट के ट्रेंड को देख के नई चीज़ें इजाद करते हैं। हर साल नए से नया मॉडल बनाते हैं। दूसरा यूएसपी ये है कि हमारी हर चेयर्स में एर्गोनॉमिकल सपोर्ट प्रॉपर हम ध्यान देते हैं कि हर चेयर्स में एर्गोनॉमिकल सपोर्ट मिले, जिससे बंदा स्वस्थ रहता है, कंफर्ट मिलता है। और प्राइस, हमारा प्राइस औरों की अपेक्षा काफ़ी रिजनेबल होता है। साई फर्नीचर E49 NIT2 फर्नीचर मार्केट फरीदाबाद।